मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बच्चों हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका फेवरेट भी है और आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी ये चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो मैं बच्चों एक रिव्यू बोल के, अगर किसी की पढ़ाई नहीं हो चुकी है तो उनके लिए रिव्यू बोल के मैं थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना रहा हूं, ताकि इस चैप्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बच्चों। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं कि जो बेसिक लेवल पे जो चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही करंट, तो करंट के बारे में बात करेंगे। करंट क्या होती है बच्चों? बच्चों आपको पता होना चाहिए, कोई भी मेटल सरफेस रहा तो इस मेटल सरफेस में, मेटल की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इसके अंदर होते हैं एटम्स, और एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस। पहले कक्षा में होते 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होना चाहिए 3 4 5 6 7 8। समझो दूसरे एक सोडियम है हमारे पास, सोडियम में आपको पता होना चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 2 डुप्लेट ऑक्टेल कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस पे किसी ने एनर्जी दे दी तो उसको इजीली हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे ही मेटल सरफेस में हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको कुछ एनर्जी दी जाए तो इस इलेक्ट्रॉन का होगा बच्चों, जैसे कि बैटरी लगाओ, कुछ लगाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इजीली फ्लो, और इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना होगा इजी हमारे लिए। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी पुशअप किसने कर दिया तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो गए बच्चों, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज फ्लो हो गए, इस चीज को हम करंट कहते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों? एटम में होता है बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सोडियम का एग्जांपल लिया तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं और इसको फ्री कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गई इस मेटल सरफेस में, तो इस मेटल सरफेस में ये ऐसे डांस करते रहते हैं, ये झुम झुम झुम, किधर से किधर भी पता नहीं उनका कुछ, तो इसको करंट नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो गए, इस चीज को हम करंट कहते हैं। इसलिए बच्चों करंट का जो फार्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम मिलता है। ठीक है ना? 1 सेकंड में कितने चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके जाए, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे इसको? फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे। ठीक है? इस कॉल्ड एज द करंट। करंट समझ में आ रहा है? कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गए, पास हो गए, इस, है ना, क्योंकि आपको पता है बच्चों, इस यहां पे निगेटिव, यहां पे पॉजिटिव दिया तो लगता भी ऐसा है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर ध्यान देना है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों? निगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन के जो ऊपर होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये जो है निगेटिव निगेटिव रिपल्शन हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, मतलब ये चार्ज फ्लो होंगे। इस चार्ज फ्लो होने के लिए जो होंगे, इसको नाम दिया है हमने करंट। इसका एसआई यूनिट होता है भैया, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका होता है बच्चों चार्ज गिनते कूलम में, एसआई यूनिट है, और टाइम गिनते बच्चों सेकंड। लेकिन इसका नाम एम्पियर नाम रखा है। एम्पियर साइंटिस्ट थे, करंट के बारे में उन्होंने कुछ खोज निकाली, इसलिए उनका नाम एम्पियर रखा गया बच्चों। इसका एसआई यूनिट करंट का। कोई शक भैया? समझ में आ रहा है? ओके, मैं सिंपली बात बता रहा हूं आपको, डिटेल्स में कोई चीज नहीं दूंगा अभी फिलहाल में। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग पहले समझ लें कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं। नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज क्या होता है बच्चों? वोल्टेज ने क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। अब डिफरेंस है, इसका मतलब आपको समझ में आता होगा यार, डिफरेंस दो चीजों में कब हो सकता है? कुछ डिफरेंस मतलब कुछ फर्क हो तो, है ना? तो कैसे? अब देखो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एक बात बताता हूं कि हम लोग लिखते हैं बैटरी का सिंबल ऐसे। कभी सोचा है बच्चों इसके लिए ऐसा क्यों सिंबल लिखा है? ये है हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव नहीं है, हायर पोटेंशियल बच्चों, और ये लोअर पोटेंशियल। बात समझो,
जैसे कि बच्चों यहां पे इस पॉइंट से समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 चार्ज है ए पॉइंट के पास, और यही बच्चों बी पॉइंट के पास मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पास हो सकते हैं? आपको बात समझ में आती होगी बच्चों, यहां से यहां होंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बच्चों इनके पास, ए के पास और ये बी के पास जब तक इक्वल ना हो तब तक ये चार्ज फ्लो होंगे। मतलब बच्चों इसके पास दोनों मिला के हो गए 120, तो यहां पे 60 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 60 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तब आपको पता लगा है कि बच्चों यहां पे जो चार्ज है इक्वल हो गया, अब फ्लो होना बंद होगा। जैसे कि हम लोग पानी की टाकी की बात करते बच्चों, इस पानी की टाकी है, एक पानी की टाकी है, इसमें पानी पूरा भरने वाला है पूरा, और इसमें कुछ नहीं, थोड़ा पानी है थोड़ा। आपको समझ में आ गया कि ये हाइयर है, ज्यादा है, ये लोअर है। बात समझ में आया? मैंने एक कॉक लगा दिया भैया, बीच में ऐसा एक कॉक लगाया, और इस कॉक को मैंने ऐसी एक नॉब लगा दी, इस नॉब को घुमा दिया मैंने, कॉक कॉक बोलते हैं आप लोग, कॉक को घुमा दिया। क्या होगा बच्चों, जब तक दोनों में भी ये पानी इक्वल ना हो जाए तब तक इसकी लेवल कम होती रहेगी, तब तक उसके लेवल कम होंगे। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कोई रहा है क्या? नहीं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको पूछा तो 0 है। लेकिन बच्चों इसी के थ्रू मैं बता दूंगा आपको, इसलिए यहां पे पॉजिटिव लिखते हैं हाइयर, यहां पे लोअर इसलिए लिखते हैं। रही बात पोटेंशियल किसको बोलते हैं सर? वोल्टेज क्या चीज है बच्चों? वोल्टेज ये 2 पॉइंट के बीच में का डिफरेंस होता है। मतलब जैसे कि इसके पास है मेरे पास वोल्टेज 120 वोल्ट है, और इस पॉइंट के पास मेरे पास समझो 30 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो बच्चों ये होगा आपका 90 वोल्ट। डिफरेंस तो निकालते आता है बच्चों, डिफरेंस 120 माइनस 30 90। तो बच्चों इस चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे या वोल्टेज कहेंगे। इसका एसआई यूनिट जो होगा बच्चों, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। पोटेंशियल का एक फार्मूला भी होता है बच्चों, पोटेंशियल का वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। क्योंकि बच्चों यहां पे हम लोग चार्ज को लेके जा रहे हैं, जैसे यहां पे भी वर्क हो गया वाटर के बारे में, यहां पे भी चार्ज का वर्क हो रहा है, वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या क्या वर्ड है? वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि चार्ज भी फ्लो है, कब तक हो सकते हैं? जब तक इक्विवेलेंट ना हो, जब तक इस पानी की लेवल सेम ना हो तब तक ही कर सकता है, बाद में नहीं कर सकता। इतना डिफरेंस है बच्चों इसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वोल्टेज समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे क्या बताना है क्या नहीं। मैं हल्के से बात बता रहा हूं बच्चों, आपको डिटेल्स में नहीं ले रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को एक रिव्यू देना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों थर्ड क्वांटिटी आने वाली है मेरे पास, वो है करंट। करंट होगा, वोल्टेज होगा, रजिस्टेंस बाकी। अब ये रजिस्टर बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है बच्चों? जो काम चल रहा है उसको वापस करना। आपके गाड़ी, आपको पता है ना, रोड पे क्या लगाते हैं बच्चों? स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, याद है ना। जो गाड़ी की स्पीड है उसको घटा दो, कम कर दो। वैसे बच्चों जब भी कोई सर्किट में से करंट फ्लो हो, अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो भी धोखा होता है बच्चों, धोखा, हाँ, डेंजरस होता है। क्यों होता है? जैसे कि बच्चों ये वायर है मेरे पास, और इस वायर में से इसकी कैपेसिटी समझो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मैंने 5 वोल्ट का, ठीक है बच्चों। आपको पता है करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। अब इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, एक कंसीडर कर रहा हूं मैं कि यहां पे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से इतना तो नहीं होता, मुझे पता है, मिली एम्पियर बहुत कम होता है, 1 एम्पियर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी थी ज्यादा से ज्यादा मैं करंट फ्लो करूं 1 एम्पियर इसकी कैपेसिटी। बच्चों बाद में क्या, यही वायर है, वायर सेम ही, इसमें मैंने लगा दिया बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसको 3 सेल लगा दिए मैंने, है ना, एक ये होगा, 2 3 4 लगा दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे 5 मतलब 20 वोल्ट हो गए। इसकी कैपेसिटी से बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट ही बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ पढ़ने वाले, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेंशन मत लेना, ठीक है। इनका रिलेशन पढ़ेंगे बाद में। बच्चों इसमें की कैपेसिटी थी 1, यहां पे 4 एम्पियर होगी। ऑब्वियसली बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो बढ़ेगा,
इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जो यहां पे हो रहा था एक ही इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऐसे हो रहे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे, और इस फ्लो के कारण बच्चों इसकी हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ने से ये वायर ब्रेक हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, पतला हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके कैपेसिटी से ज्यादा कुछ वर्क कर रहे हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ हीट दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसके कारण हीट जूल फ्लो हो रहा है यहां पे, तो इसके कारण ये वायर ब्रेक हो सकती है। फिर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बच्चों हम लोग एक नई टर्म्स पढ़ रहे हैं अभी, वो टर्म्स है हमारी यहां पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, मतलब मैंने तो बैटरी तो लगा दी, 20 वोल्ट की ही लगा दी, लेकिन बच्चों इसकी जो कैपेसिटी होगी, इस कैपेसिटी के फॉर्म में या इस कैपेसिटी को देख के यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाओ, ये वायर मेल्ट नहीं होगी बच्चों, इस चार्ज को अपोज करेगी। ये जितने चार्ज चाहते हो उतने ही चार्ज यहां से फ्लो कर सकते हो। एक ऐसा एक न्यू डिवाइस आ गया और उसका नाम है रजिस्टर। ये रेजिस्टेंस बहुत काम की चीज है, मतलब हमारे कोई जैसे कि रोड पे, हाईवे पे कभी बहुत छोटा गांव रहता है या कुछ कॉलोनी होती है, तो हम स्पीड ब्रेकर लगाते, क्योंकि गाड़ी की स्पीड 120 से आगे तो बस मर जाएंगे लोग। तो वैसे ये भी यहां पे इसके मेल्ट होने की धोखा है, तो इसलिए बच्चों मैंने ये काम कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा। मतलब रेजिस्टेंस कर रहा क्या, जो भी चार्ज है बच्चों उसको अपोज करने के काम आ रहा है ना, अपोजिशन ऑफ चार्ज, चार्ज को अपोजिट करेगा, या ऑब्स्ट्रैकल्स ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, चार्ज को ऑब्स्ट्रैकल करते हैं बच्चों, ये काम होता है। बच्चों ये क्या होता है, इसमें हो सकता है कि एटम्स के कारण हो सकता है न्यूक्लियस के कारण हो सकता है मॉलिक्यूल्स के कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण से हम लोग इस चार्ज को अपोज कर सकते हैं, उसको स्पीड को लगाम लगा सकते हैं, इस स्पीड को हम रोक सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। ऐसे डिवाइस का एक नाम रखा गया है रेजिस्टेंस, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन आर से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आर इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ऐसा यूनिट होता है बच्चों ओहोम, क्या ओहोम, ये ऐसे, ठीक है, इसको ओहोम बोलते हैं, ये ओहोम इसका सिंबल है। बच्चों इन तीनों के रिलेशन के कारण, इन तीनों का रिलेशन हम लोग अब देखने वाले हैं। पहले इसके पहले तीनों का रिलेशन से पहले बच्चों रजिस्टिविटी क्या होती है, एक स्पेसिफिक रजिस्टिविटी क्या होती है, तो ये बात करेंगे। देखो हमारा जो रेजिस्टेंस है बच्चों किसके ऊपर डिपेंड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस करती है, बहुत मायने करती है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है सर, देखो बच्चों अगर लेंथ बढ़ जाती है किसी चीज की, समझो ये रेजिस्टेंस है, स्पीड ब्रेकर है, ये इतना ही बना दिया मैंने, ठीक है, 3 स्पीड ब्रेकर बना दिए, मेरी गड्डी आ रही है, ठीक है, बाद में यही गड्डी आ रही है, उसके लिए बच्चों स्पीड ब्रेकर बना दिए 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है बच्चों। मतलब लेंथ बढ़ाने से, देखो इसकी लेंथ कम ही इस रेजिस्टेंस की, इसकी ज्यादा है। रेजिस्टेंस में वायर की भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, मैं रेजिस्टेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है बच्चों, यहां पे कम स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी को अपोज भी कम होगा, यहां पे स्पीड ब्रेकर ज्यादा है तो अपोज ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है। या लेंथ बढ़ने से, देखो कोई वायर है बच्चों, इस कंडक्टर की लेंथ इतनी है और दूसरा जो कंडक्टर सेम बच्चों थिकनेस है, सब कुछ है, यहां तक है बच्चों। रेजिस्टेंस किस चीज से बनता है, इसके अंदर क्या एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, न्यूक्लियर जो भी है उसके अंदर का अपोज करते बच्चों। तो यहां पे अपोज कम होगा क्योंकि इसको 1 मीटर जाना है और इस इलेक्ट्रॉन को 2 मीटर जाना है। जितना लंबा जाएगा चार्ज, जितना लंबा जाएगा चार्ज उतना अपोज। यहां पे मतलब 1 मीटर में हम लोगों को 10 प्रॉब्लम्स आ रही है, 10 प्रॉब्लम्स आ रही है जाते जाते, मतलब इसको ऑब्स्ट्रैकल हो रहा है। यहां पे 20 होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वायर सेम है, मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, वायर का सब प्रॉपर्टी सेम है। तो यहां पे 10 प्रॉब्लम आ रहे थे, तो यहां पे हम लोगों के पास 20 प्रॉब्लम आएंगे। मतलब लेंथ बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन को जो अपोज करने वाले एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर जो भी इंटरनल जो भी चीजें हो सकती है उतने, क्योंकि अपोजिशन होना एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, इससे अदर भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक है, हीट बढ़ने से बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहां पे 1 मीटर में 10 प्रॉब्लम, 2 मीटर में 20, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। तो बच्चों रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो बच्चों वायर दोनों सेम है, पहला वायर है ये,
ठीक है, ये भी 1 मीटर का है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया वो है 1 मीटर स्क्वायर। समझो इसमें से जो चार्ज जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी 2 चार्ज जा सकते हैं। अभी वही वायर सेम, मटेरियल सेम हो सकता है, कॉपर हो, ठीक है, एल्यूमिनियम, जो भी आपको मानना मान लो, वायर सेम है, लेंथ भी सेम है, लेंथ भी सेम है, वायर सेम है, देखो सेम वायर, ये भी 1 मीटर का है बच्चों, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मैंने 2 मीटर स्क्वायर किया है। तो ऑब्वियसली बच्चों इसमें से जो चार्ज जाने वाले हैं वो चार्ज होंगे 4, यहां पे 2 चार्ज से, यहां पे 4 चार्ज से। बच्चों चार्ज फ्लो होना, इसको करंट कहते हैं, मतलब यहां पे अपोज कम होगा ना, इस चार्ज को अपोज कम है, इस पे अपोज ज्यादा होगा, क्योंकि छोटा रास्ता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को चलना है तो छोटे रास्ते से चलना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। यहां पे बड़ा रास्ता है बच्चों, आराम से जा सकते, कोई दिक्कतें नहीं है, यहां पे 2 ही चार्ज पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो 2 ही पकड़ो, ठीक है। आपको चार्ज क्यों बोलूं मैं, चलो 2 ही बोलो, मतलब चार्ज सेम है, लेकिन यहां पे ये इलेक्ट्रॉन धीमे चलेंगे, क्योंकि इनको एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लिया, सभी चीजें को ऐसे क्रॉस करते जाना पड़ रहा है, टक्कर मार रहे हैं, ये टक्कर नहीं मारेंगे, ये जैसे रास्ता मिलेगा वैसे चलते जाएंगे। मतलब बच्चों एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम, अपोजिशन कम होगा बच्चों, जो अपोज था यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, समझे। तो ये 2 चीजें मिली। तीसरी चीज में एक काम करेंगे बच्चों, तीनों को एक जगह पे लिखेंगे। चलो कैसे लिखना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना बच्चों, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आपको पता है बच्चों, चौथे पॉइंट में मैं लिखूंगा इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ती है, इक्वल टू लिखना है तो L बाय ए। तो हमने लिखा है बच्चों रो, क्या नाम इसका, रो, RHO, रो, 9 जैसे लिखते हैं ना, 9 जैसे, समझे। मुझे रो निकालना है बच्चों, तो क्या होगा, RA बाई L। ये हो गए बच्चों रजिस्टिविटी। ये क्या है बच्चों, रजिस्टिविटी। किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों रजिस्टिविटी, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनके ऊपर डिपेंड होता है। कोई शक है बच्चों। इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट है बच्चों, देखो R का अभी देखा हमने ओम, एरिया गिनते हैं मीटर स्क्वायर में, डिवाइड बाय लेंथ मीटर, मीटर मीटर गेट भी कैंसिल, ओम मीटर है बच्चों। बात समझ में आ रही है, ये इसका SI यूनिट मिला है, समझ में आ रहा है बच्चों। रजिस्टिविटी ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आना बहुत, या पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं उसको, तो टेंशन मत लेना, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों इन तीनों का रिलेशन, इन तीनों का करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ये आपको पता है बच्चों कि रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन I, V एंड R। एक साइंटिस्ट आ गए, उनका नाम है ओहम्स। तो ओहम ने कहा हम लोगों को V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ते जाएगा। हाँ ठीक है, तो V इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट रखना है तो मैंने R रखा है, मतलब ये R आपका है कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म इसको ये बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग, पता है सबको, रेजिस्टेंस। ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, सबको पता है बच्चों। तो V इज इक्वल टू R, ओम्स लॉ आपने 9th 10th 11th में पढ़ा है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है बच्चों, इनका कहना है अगर आपका V वर्सेस I रहा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों इस ग्राफ को जितने भी सब्सटेंस फॉलो करेंगे, जितने भी सब्सटेंस फॉलो करेंगे उसको ओहोमिक कंडक्टर कहा जाता है, और दूसरे होते बच्चों नॉन ओहोमिक कंडक्टर, जो इस ग्राफ को फॉलो न करते हुए ऐसे होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकता हूं बच्चों मैं, डायोड। ये डायोड का ग्राफ है बच्चों, ये किसका ग्राफ है, ये डायोड का। पता लगेगा आपको, टेंशन मत लेना भैया, ठीक है। रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये पता होना चाहिए। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब जैसे वोल्टेज बढ़ने के बाद करंट बढ़ना चाहिए, तब बच्चों हम लोग
ओम्स लॉ लागू करते हैं। उसको ओहमिक कंडक्टर कहा जाता है। जहां पे बच्चों वोल्टेज बढ़े लेकिन करंट ना बढ़े, वोल्टेज तो बढ़ा रहा हूं, जैसे कि आप लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ा है 11th में, तो सिलिकॉन के लिए बच्चों 0.7 वोल्ट लगता है, तो वो बैरियर पोटेंशियल होता है, पता होना चाहिए, वो वॉल तोड़ने के लिए लगता है। और जर्मेनियम का होता है 0.3। मतलब बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये यहां पे वोल्टेज तो बढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन करंट बढ़ता ही नहीं। जैसे कि यहां पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे। तो ये ना ग्राफ बच्चों यहां तक उठता ही नहीं सिलिकॉन से बना हो तो, मतलब यहां तक अपना जो करंट है बच्चों, वो करंट 0 ही रहता है, भले वोल्टेज कितना भी बढ़ने लो। नहीं, मैं गलत कर रहा हूं क्या? हाँ, गलत कर रहा हूं। ये V है, ये I है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये I है, ये V है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये I है, ये V है। तो बच्चे देखो यहां तक आपका करंट 0 ही है, मतलब वोल्टेज तो बढ़ा रहा हूं मैं, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, लेकिन करंट बढ़ रहा था कि नहीं? एकदम अचानक से करंट बढ़ता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नॉन ओहमिक कंडक्टर कह सकते हैं। कोई टेंशन बच्चों? ओम्स लॉ समझ में आ गया, V = R, है ना? ठीक है, इस पे हम लोग ट्राइंगल रूल्स भी बनाते हैं, ये V और ये IR, ऐसे। V का फार्मूला रखना है, IR करना है, I का फार्मूला रखना है, I के ऊपर थंब रखना है, तो फार्मूला V/R मिलता है। R के ऊपर थंब रख दो बच्चों, तो V/I मिलता है। मतलब आपकी मर्जी, जिस थंब रख के फार्मूला तैयार कर सकते हो, थंब फार्मूला, है ना? जिसको निकालना है थंब रखो, वो फार्मूला तैयार करो। देखो V का निकालना है IR, I का निकालना है V/R, R को निकालना है V/I, मिल गया। सिंपल सी चीज है, ये फार्मूले आपको आना चाहिए थे। सिंपल चीज है बच्चों, ज्यादा डरने की चीज नहीं है। उसके बाद में आपके बुक्स को ओरिजिनलिटी में आप स्टार्ट करूंगा। आपके बुक्स में जो पहले ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में ही बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या 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 क्या, यहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर चीज दी वाली, इसके 3 टाइप्स दिए वाले बच्चों, इसके 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप है बच्चों आपको पता होना चाहिए क्या है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो फ्लो ऑफ चार्ज है बच्चों, ये सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, सबसे ज्यादा करंट फ्लो होता है यहां पे, उसको गुड कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, किसी ने कहा करंट सबसे ज्यादा, है ना, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, तब इस चीज को बच्चों हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। क्या बोला? करंट सबसे ज्यादा, रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा फ्लो ऑफ चार्जेस होना चाहिए। जो फ्लो ऑफ चार्ज जो है बच्चों, ये फास्ट होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसको गुड कंडक्टर कहेंगे। उसके बाद में बच्चों सेमी कंडक्टर, इसको बाद में डिफाइन करेंगे, पहले करेंगे हम लोग इस चीज को बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे बच्चों आप लोग? इंसुलेटर बोलेंगे इसको। ठीक है, बैड कंडक्टर मतलब इंसुलेटर। पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा। इसमें बच्चों करंट सबसे कम, अप्रोक्सीमेटली 0 ही बोलो, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, कंडक्टिविटी सबसे लोएस्ट है। ठीक है, और यहां पे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ जो चार्ज है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही है, 0 ही होते हैं, ऐसे कंसिडर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों ये होगा बैड कंडक्टर, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा करंट फ्लो होने वाला उसको कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और जिसमें कुछ भी करंट ना फ्लो हो, लकड़ी आपके पास, तो वो होगा बैड कंडक्टर। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? सर सेमीकंडक्टर को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? कर रहा हूं, टेंशन मत लेना मेरे भाई, आपको दिखाई तो दे रहा है। ओके, तो सेमीकंडक्टर क्या चीज है? ना घर का ना घाट का, ना वो कंडक्टर है ना वो बैड कंडक्टर है ऐसी चीज को हमने सेमीकंडक्टर, ना घर का ना घाट का, बीच में का। मतलब बच्चों इसके अंदर बहुत ज्यादा भी करंट फ्लो नहीं होता है, स्मॉल करंट फ्लो होता है, या लाइज बिटवीन बोलो, लाइज बिटवीन ऐसे, है ना, लाइज बिटवीन ऐसे बोल सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। रेजिस्टेंस बच्चों
मिड मतलब दोनों के बीच में ही कहीं, लाइज बिटवीन, इसको भी वर्ड लाइज बिटवीन ही वर्ड इस्तेमाल करो। फ्लो ऑफ चार्जेस जो है, फ्लो ऑफ जो चार्ज हो रहा है बच्चों, ये बिटवीन है, बिटवीन दोनों के बीच में, इसके और इसके। एक्चुअल में बात बताता हूं बच्चों आप लोगों को, यहां पे नहीं क्या वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कॉन्सेप्ट था आपको 11th में याद है, वैलेंस बैंड कंडक्शन। वैलेंस बैंड मतलब क्या, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है, शॉर्टकट में बताऊंगा मैं, ठीक है। और जो अपर बैंड होता है बच्चों इसके ऊपर का, उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? वैलेंस बैंड जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट, जैसे कि आपको किसी ने कहा क्लोरीन के बारे में बताओ, तो 17 है, आपको पता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन 2, 8, 7, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। किसी ने कहा आपको चलो फास्फोरस पे कहो, तो आप बोलेंगे 15, तो 2, 8, 5 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके यहां पे भेज सकते बच्चों, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आता है, यहां होल बाकी रहता, होल्स पढ़ा होगा आपने, तो होल्स बाकी रहता है बच्चों। इसके ऊपर नहीं क्या, इसकी चीजें बताई गई सेमीकंडक्टर में, चैप्टर सेमीकंडक्टर जो है आपको, ठीक है। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे आपको पता होना चाहिए, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये सब्सटेंस इंसुलेटर बोल के काम करता है। क्या, क्योंकि बच्चों यहां पे टेम्परेचर नहीं मिला, इसको एनर्जी नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन को, और एनर्जी न मिलने से वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करते, और इनकी जो गैप होता है, गैप मिड होता है, मतलब ना तो बहुत कम होता है ना तो बहुत ज्यादा होता है, बीच में होता है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वीबी में से सीबी में नहीं जा पाते, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो इंसुलेटर बोल के काम करता है। और एट रूम टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर, तब बच्चों क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन डांस करने लगेगा जंप करेगा वीबी में से सीबी में, और सीबी में इलेक्ट्रॉन गया मतलब फ्री। और आपको पता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर रहे और कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट फ्लो होता है। मैंने अभी पहले सबसे पहले वही बताया बच्चों आपको। तो बच्चों तब ये कंडक्टर बोल के काम करता है। तो साइंटिस्ट ने शोधा, मतलब साइंटिस्ट ने देखा यार इसको इंसुलेटर बोलूं या कंडक्टर बोलूं। एक बार इंसुलेटर बोल के काम कर रहा है, कब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तब एक बार कंडक्टर बोल के भी काम कर रहा है, तो उन्होंने इसके बीच में का नाम रखा गया है सेमी। सेमी मतलब हाफ, सेमी कंडक्टर नाम रखा गया है। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलेंगे सर सेमी बैड कंडक्टर को नहीं, पॉजिटिव नाम है ना ये, सेमी कंडक्टर मतलब करंट फ्लो करने वाला, तो करंट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बारे में आपके इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद में और दिया है 11th में अपने सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा है, उसको भी थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करके हम लोग इंट्रोडक्टरी लेक्चर खत्म करके किरचॉफ्स लॉ देखने वाले बाद में, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे रेजिस्टेंस सीरीज इन पैरेलल, है ना, रेजिस्टेंस पहले सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों ये क्यों कर रहे हैं, देखो हम लोगों को कभी कभी करंट की जरूरत होती है, कभी कभी करंट की कम जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? करंट की कभी कभी ज्यादा जरूरत होती है, कभी कभी कम होती है। तो आप अपने घर पे अगर टीवी या लैपटॉप से अच्छा है अगर आपके पास डेस्कटॉप हो, घर पे कंप्यूटर हो, तो सीपीयू देखा होगा बच्चों। देखो उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ना। तो ये सिंपलिसिटी सर्किट है, मतलब ये कोई ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो सीरीज रेजिस्टेंस क्या होता है और पैरेलल क्या होता है उसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर नीट जेडब्ल्यूएमई में सवाल आते हैं। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि मुझे सीरीज रेजिस्टेंस लगाना है। तो सीरीज रेजिस्टेंस इसको क्यों बोला, इसका रीजन दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहां पे मैंने बैटरी लगा दी बच्चों, और पॉजिटिव निगेटिव, हायर पोटेंशियल लोअर, करंट आपको पता है कि हायर टू लोअर जाता है। इस रेजिस्टेंस का अलग अलग नाम होगा, R1, R2, R3। मुझे बताओ बच्चों, जब करंट यहां से इस सिरे से इस सिरे में आ रहा है, मतलब A से B आ रहा है, A टर्मिनल्स टू B, इसको कोई पाती नहीं करंट को। जो करंट यहां से जा रहा था बच्चों, आया था, वही करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से आएगा, पूरा कंप्लीट करेगा सर्किट। करंट कम फ्लो होता बच्चों, देखा होगा आपने, 2 वायर्स रहते होते कि नहीं। तो
करंट जहां से गया यहां से वापस आना चाहिए, मतलब कंप्लीट लूप करना चाहिए। हो गया पॉजिटिव से निगेटिव, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, समझे ना। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां पे सबसे एक मैंने कि यहां पे करंट सेम है। देखो करंट को कोई डिवाइड होने के, स्प्लिट होने का कोई चांस नहीं है। तो करंट सेम है, यहां जो है वही करंट, भले वो धीमे जाता होगा, मतलब करंट वही होगा। लेकिन बच्चों ओम्स लॉ लगता है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हो, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है कितना ड्रॉप करना है वोल्टेज। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा, क्योंकि V इज इक्वल टू आर। आई तो कांस्टेंट है बच्चों, यहां पे करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। यहां पे समझो फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास 15 वोल्ट दिया, तो यहां पे 5 करना है, 6 वोल्टेज करना है, 10 वोल्टेज करना है, ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी समझा दूंगा। यहां पे V2 वोल्टेज, यहां पे V3 ड्रॉप हो रहा है। जैसे कि बच्चों यहां पे देखो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, ये ज्यादा है, बाद में ये एक ही है, 1 नंबर, ये 2 नंबर का रेजिस्टेंस, ये 3 नंबर। मेरी गड्डी आ रही है, इस गड्डी में बच्चों मैंने वेपर्स के पॉकेट रखे, वेपर्स के पॉकेट, और वो भी फ्री करके ऐसे छोड़ दिए, मतलब हर पॉकेट अलग अलग है और इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं बच्चों। ये गड्डी ऐसे चल रही, देखो ये ड्राइवर की कैबिन है और ये मतलब पूरा यहां पे ये बताऊंगा मैं आपको कि ये ओपन है, इस पे वेपर्स के पॉकेट रखे। मुझे बताओ बच्चों कहां वेपर्स के पॉकेट ज्यादा ड्रॉप होंगे, इस स्पीड ब्रेकर पे, इस स्पीड ब्रेकर पे या 3? तो ऑब्वियसली बच्चों आपके 2 नंबर का जो स्पीड ब्रेकर है वो ज्यादा है, तो वहां पे ड्रॉप ऑफ वेपर्स पॉकेट समझो इसमें 1000 है। तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा समझो फॉर एग्जांपल हम लोग यहां पे 6 से पॉकेट ड्रॉप हो रहे, समझो यहां से आपको एक पता लगा है कि यहां पे एक 300 हो सकते हैं अंदाज, और यहां पे 100 ही वेपर्स के पॉकेट ड्रॉप होंगे। ऐसा क्यों कहा है? इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, इसलिए ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज्यादा बोला है। ऐसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। यहां पे देखो अच्छा लग रहा है, अभी देखो 1000 होना चाहिए ना, 200, 700, 100 होने के चांसेस है ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। मतलब बच्चों इस रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कितनी वैल्यू है, वहां पे कितने ड्रॉप ऑफ वेपर्स पॉकेट करना है, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज करना है। समझ में आ रहा है? मतलब सीरीज में बच्चों करंट है ना, करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज सेम। कैसा है? सेम। बट पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इज ईच रेजिस्टेंस जो अक्रॉस हो रहा है, रेजिस्टेंस अक्रॉस इज डिफरेंट है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिफरेंट है हर रेजिस्टेंस। आपको दिखाई तो दे रहा भैया, थोड़ा उधर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बात समझ में आ रही है? मतलब सीरीज में सबसे मेन बात क्या सीखी हमने? करंट ईच रेजिस्टेंस सेम, हर रेजिस्टेंस क्या है जो करंट होगा सेम फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस है हर का अलग होगा। जो डिफरेंस देखो यहां पे 15 है, मतलब ये पोटेंशियल बच्चों, उसको ऐड करना पड़ता है, जो डिफरेंस है उसकी को ऐड करेंगे ना, सेम को क्यों करेंगे? ओम्स लॉ सबको पता है बच्चों, तो IR1, IR2, IR3 ओम्स लॉ बच्चों, V इज इक्वल टू R। ठीक है ना? अब बोलेंगे I1 I2 क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि करंट सेम है, करंट सेम है इसलिए बच्चों R इज इक्वल टू, यहां पे I, ये I, मेरे ख्याल से I कट होगा, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तो पैरेलल में सिंपल सी बात है बच्चों, रेजिस्टेंस की होती है एडिशन होती है। मतलब बच्चों अगर आपको कहीं रेजिस्टेंस बढ़ाना है, करंट को रोकना है, तब हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? जहां मुझे करंट को कम करना है, कम, क्योंकि बच्चों आपने ओम्स लॉ में देखा है कि I इज इक्वल टू V बाय R, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है दोनों का। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब करंट को रोकना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में यूज करो बच्चों। समझे? ओके, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में रेजिस्टेंस पैरेलल की बात करेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपको, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब देखना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। चलो पैरेलल की बात करेंगे अभी। तो हमने एक बात सीखी बच्चों, इसमें करंट सेम होता है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है बच्चों,
उसको पैरेलल में लगा के देखते हैं। ठीक है, पैरेलल में लगाने के लिए देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। मुझे पता है लंबा चौड़ा लेक्चर हो रहा है, लेकिन मजबूरी है बच्चों, इसको देना बहुत कंटेंट जरूरी था। इसका नाम R1 है, R2 है, R3 है। एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बच्चों, ठीक है। अब करंट आ रहा है I, लेकिन I को स्प्लिट होना पड़ा, I1, I2, I3। क्यों बच्चों? क्योंकि इसको डिवाइड होने के लिए नंबर्स ऑफ वे, मतलब मेरी व्हीकल आ रहा है, एक रास्ता था, एक सीधा जा रहा था, एक ऐसे करके बाद में ऐसे। कोई सिटी को होते हैं ना, कोई भी सिटी रही तो ऐसे ही रोड होते। देखो जो करंट आ रहा है, जो व्हीकल आएगा तो 100 समझो मेरे पास 120 आ गए, तो इसमें से 60 इधर गए, 30 इधर गए, या 20 पकड़ो, और इधर से होंगे मेरे पास 40, बराबर है। तो डिवाइड हो रहे हैं ना बच्चों, मतलब इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहे हैं। यहां पे जो चार्ज आ रहा था, चार्ज को डिवाइड होने के लिए मौका मिल रहा है, मतलब यहां पे करंट डिफाइन है, मतलब करंट डिफरेंट है बच्चों। मतलब पैरेलल में जो करंट होता है, ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टेंस बच्चों इज सेम होगा। हर के अक्रॉस में सेम दिया मैंने यहां पे जो दिया वाला है 5 वोल्ट, हर के अक्रॉस में 5 वोल्ट वोल्टेज देख चुका हूं। फिर इसके अक्रॉस में भी, इसके अक्रॉस में, इसमें जो डिफरेंस इसको ऐड करते थे हम लोग, तो देखो I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3। ओम्स लॉ तो पता है, V इज इक्वल टू I, तो V बाय R, तो V बाय R, यहां पे V बाय R1 रेजिस्टेंस अलग है, V बाय R2, V बाय R3। V पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बच्चों अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस के, तो V मर गया। तो आपको पता है बच्चों 1 बाय R, ये पैरेलल है इसलिए P लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होना, रेसिप्रोकल मतलब बच्चों किसी को घटाना है, डिवाइजन क्यों करते हैं? मैंने बोला आपको कि ये 100 रुपए आप 2 लोगों को बांट के लेना है, ठीक है। वही 100 रुपए आपको 20 लोगों को बांट के लिए तो 5 आंसर आ रहा है, इसका तो 50 आ रहा है। यार बात समझ में आ रही है ना? मतलब डिवाइड करना मतलब किसी चीज को बांट देना, कम करने के लिए। देखो ना कम आंसर आ रहा है कि नहीं, डिवाइड मतलब कम करना है ना। मतलब बच्चों अगर आपको किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है तब रेजिस्टेंस पैरेलल लगाना, पैरेलल लगाए। हाँ, हम लोग ऐसे करते हैं ना, सिटी में बहुत ज्यादा रश हो रहे तो सिटी के बाहर से हम लोग रोड निकालते, उसको हम लोग कहते हैं बाईपास। क्या कहते हैं? बाईपास। ये बाईपास ही है ना बच्चों, सिटी से बाहर, सिटी के बाहर से जो रोड जाती है उसको बाईपास कहते हैं वैसे बाईपास। तो बच्चों बाईपास से रश कम हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाती है, वैसी चीज है। समझ में आ रहा है? अगर 2 ही रेजिस्टेंस हो बच्चों तो उसका पैरेलल निकालना बहुत अच्छा रहता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। 2 ही रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। या उसको सेम रेजिस्टेंस रहे तो R बाय N निकालते हैं ना, हाउ मेनी टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात होती है, ठीक है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल वाली चीज है। मतलब बच्चों जहां रेजिस्टेंस बढ़ाना है सीरीज कॉम्बिनेशन करो, जहां रेजिस्टेंस को कम करना है इसको बच्चों पैरेलल करो। तो ये सीरीज एंड पैरेलल बच्चों सिंपलिसिटी सर्किट है। उसके बाद में अगर अलग अलग कंपोनेंट लगाए तो ये बहुत इजी है बच्चों। लेकिन इसके बाद में जैसे कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बाद में एक बैटरी लगा दी, बाद में और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, बाद में और एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस एक बैटरी लगा दी, तो ऐसे टाइम पे क्या करें? तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ना तो ये सीरीज दिख रहा है ना तो ये पैरेलल दिख रहा है। बैटरी लगाइए, हमारे इसमें तो सीरीज एक ही बैटरी होती है, यहां पे तो 2 और एक बैटरी लगा सकते हैं, बहुत सारे बैटरी लगा सकते हैं। और भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे टाइम पे ना सीरीज ना पैरेलल रेजिस्टेंस का हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए बच्चों कल के लेक्चर में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के 2 लॉ है, उस लॉ से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी और कॉम्प्लिकेटेड डेल्टा सर्किट होता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में ओनली एंड ओनली
किरचॉफ लॉ तक ही पढ़ना है। उसके अगला अगर आपको पढ़ना है तो आप लोगों को बी गी करते टाइम आप लोगों को मिल जाएंगे वो सर्किट, डेल्टा सर्किट। वो अलग अलग है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं है लेकिन इससे कॉम्प्लिकेटेड है। इससे मतलब सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। तो बच्चों आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों को नॉलेज मिले। बच्चों मैं नॉलेज देने के लिए आया हूं, मेरा पढ़ाना उद्देश्य तो है, साथ साथ में आपको नॉलेज, नीट जेईई सीईटी के लेवल पे नॉलेज, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।